नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्रोग्राम में। देखिए, हमने दर्पण और लेंस के रिगार्डिंग कुछ पाठ करा था। आज अपन उन्हीं लेंसों का उपयोग अपन कहीं ना कहीं दृष्टि दोषों के निवारण में कर रहे थे। तो दृष्टि दोष कब उत्पन्न होंगे? जब आंखें खराब हो जाएगी तभी उत्पन्न हो पाएंगे ना। तो बहुत प्रकार की जो दृष्टि दोष है, बहुत प्रकार की दृष्टि दोष है, उनके बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले अपने को ह्यूमन आई, मानव नेत्र की, मानव आंख की बेसिक संरचना के बारे में ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पर जो आप लोगों को स्क्रीन पे सामने दिख रहा है, ये मैंने मानव नेत्र ही बनाया है। इसको यही समझना है, कुछ और नहीं समझना है ना कि ये मछली सा क्या दिख रहा है ना। हाँ, इसको ह्यूमन आई के जैसा मानना है। देखो होता क्या है वास्तव में, ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है आप लोगों को कहीं ना कहीं गोल दिख रही होगी, गोलाकार रूप में दिख रही है ना। तो कहने का मतलब इसकी शेप लगभग गोलाकार शेप में मानी जाती है। और अपना जो आईज होती है, ह्यूमन आईज, ये एक मांसपेशियों से बना हुआ एक प्रकार का उत्तल लेंस माना जाता है। इसको कौन सा लेंस? उत्तल लेंस की बात ही होती है। देखो, उत्तल लेंस की कहीं ना कहीं आप लोगों को इस प्रकार की मैंने कुछ स्ट्रक्चर बताई होगी, ऐसे बताई थी ना। तो मैं यदि इसको ऐसे प्रदर्शित कर दूं तो ये आंख ही जैसी दिखेगी ना आप लोगों को। समझ रहे हो ना बात को? इस गोलाकार शेप वाली आंख का जो डायमीटर होता है, यहां से लेके यहां तक का जो व्यास होता है, वो लगभग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2.3 सेंटीमीटर से लेके 2.5 सेंटीमीटर तक माना जाता है। अब देखो बेसिक कहानी, 1 बाय 1 सभी पॉइंटों को अपन कवर करने वाले। बहुत ही इजी सा कंटेंट है, मेरे साथ साथ आप लोग बहुत जल्दी कैच करना है इसको। देखो, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज देखो, मैंने यहाँ पर बाहर से जो पार्ट ले रखा है उसको मैंने कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहा। मेरे भाइयों, ध्यानपूर्वक तरीके से आप लोग ऐसा ध्यान में रखना, क्या इस आंख के रिगार्डिंग जो आज तक सबसे ज्यादा बार आप लोगों को क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्या है? देखो, क्या ये आधुनिक जो अत्याधुनिक जो लेंस है, जो कैमरा लेंस है, उस कैमरे की जैसे अपनी आंख काम कर पाती होगी, तभी तो कुछ इमेज बनती होगी अंदर, तभी अपन देख पाते होंगे किसी वस्तु को। तो कैमरा की जैसे ऑटो फोकस कैमरा की जैसे जो इमेज बनती है ना आंख में, मतलब कहने का मतलब आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब रेटिना दृष्टिपटल पर बनता है, ध्यान में रखना। और यदि किसी को दान देते समय अपन जो आंख दान में देते हैं तो आंख में इसका ये कॉर्निया स्वच्छ मंडल दान करा जाता है, हमेशा ध्यान में रख लोगे ना। और देखो, इसी कॉर्निया के द्वारा, इसी स्वच्छ मंडल के द्वारा अपनी आंखों में किसी भी प्रकार का प्रकाश क्या करता है? एंटर करता है, अंदर घुसता है। ये कॉर्निया जो होता है एक प्रकार का पारदर्शी माध्यम होता है। कैसा माध्यम होता है? पारदर्शी माध्यम होता है। अब देखो, क्या इस कॉर्निया की जस्ट पीछे की जो मैंने स्ट्रक्चर है यहाँ पे बनाया मैंने आइरिस परितारिका। समझ रहे हो ना बात को? ये भी एक प्रकार का क्या गहरा पेशीय डायफ्राम होता है। परितारिका को यदि अपन समझना चाहे तो एक प्रकार का गहरा पेशीय डायफ्राम होता है, जो करता क्या है, ये जो अंदर जो छोटा सा मैंने डॉट बनाया, बिंदु बनाया है, इस पुतली के आकार को नियंत्रित करने का काम होता है इस आइरिस परितारिका का। मतलब इस जो डॉट है, इस डॉट के आकार को नियंत्रित कौन करेगा? पुतली के आकार को नियंत्रित कौन करेगी? आइरिस परितारिका करेगी। अब ये कैसे करती है? देखो, जब अपन सपोज करो किसी बहुत तेज लाइट से, तेज प्रकाश से, अत्यधिक धूप से अपन किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो अपने को एकदम से कुछ ही नहीं दिखता ना, कुछ ही नहीं दिखता, तब अपनी आंखें क्या चौड़ी सी हो जाती है। या फिर अपन तेज प्रकाश में जाते हैं तब अपनी आंखें ऐसे मंद सी हो जाती है, मंद हो जाती है ना। कहने का मतलब जब जब प्रकाश का मान अधिक होगा तब तब इस पुतली का आकार छोटा हो जाएगा, और जब प्रकाश का मान कम होगा तब पुतली का आकार बहुत बड़ा हो जाएगा। तो कहने का मतलब इस पुतली के आकार का नियंत्रण करा किसने? आइरिस ने करा ना। आइरिस नहीं तो करा, परितारिका नहीं तो करा। अब देखो, इसके जस्ट बाद में देखो, मैंने जो ऐसे राउंड शेप बनाई है, इसको मैंने नाम दिया है नेत्र लेंस, है ना। इसी नेत्र लेंस, कहने का मतलब इसको क्रिस्टल लेंस कहा जाता है। ये लेंस, इसी लेंस के द्वारा इस रेटिना पर, कहने का मतलब दृष्टिपटल पर कोई भी प्रतिबिंब, कोई भी इमेज बन पाती है। और इस दृष्टिपटल पर, इस रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है ना, वो हमेशा उल्टा होता है। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? उल्टा। और हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविकता में कोई चीज है वो ही देख पाएंगे ना अपन। समझ रहे हो ना? आभासी वाली भी देख लेते हैं, लेकिन क्या जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। किसके द्वारा?
इस नेत्र लेंस के द्वारा, ये जो मैंने जो स्ट्रक्चर बनाई है आप लोगों को, इस नेत्र लेंस के द्वारा इस रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो ऐसा बनेगा। देखो बहुत ध्यानपूर्वक तरीके से सुनना। अब क्या देखो, इस कॉर्निया और इस नेत्र लेंस के बीच का कुछ द्रव भाग होता है, उसको नेत्रोद द्रव कहा जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही देखो क्या, इस नेत्र लेंस और इस रेटिना के बीच में जो द्रव शेप में ये जो भरा हुआ है, इसको ऊपर नाम देंगे काचाप द्रव। अब बड़ी ध्यानपूर्वक तरीके से सुनना, मैं कुछ बोल रहा हूं। आगे कुछ रक्त कोशिकाओं के द्वारा रक्त पटल होता है चारों तरफ, जैसे आंख में अपने कभी कभार चोट लग जाती है तब ब्लड निकलता है ना, उसी की बातें कर रहे हैं अपन। अब देखो बड़ी ध्यानपूर्वक तरीके से, क्या कोई भी प्रतिबिंब इस रेटिना पर बना तो उस प्रतिबिंब की उल्टी और वास्तविक इमेज बनी। वास्तव में जो आंख में बनती है वो उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अब देखो क्या होगा, इस रेटिना का संपर्क कहीं ना कहीं यहां से है। देखो प्रकाश संवेदी तंत्रिकाएं, या इनको दृक तंत्रिका, या इसको प्रकाश नाड़ी भी कहा जाता है, इससे इसका संपर्क होता है। ये करती क्या है, इस रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब को एक प्रकार का किसमें, एक प्रकार के विद्युतीय सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है। समझ रहे हो ना बात को, बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। और इसी विद्युतीय सिग्नल के द्वारा, इस प्रकाश संवेदी तंत्रिकाओं द्वारा ये वाला जो सिग्नल है ना आप लोगों का आगे, ये आगे जाता कहां पर है, ये आगे चला जाएगा मस्तिष्क में। कहां पर जाएगा, मस्तिष्क में। अब मस्तिष्क आप लोगों का जो उल्टा प्रतिबिंब था ना, उसको ये सीधा कर देता है फिर, है ना। इसमें खोपड़े में आपके में इतनी ताकत है कि उल्टे प्रतिबिंब को क्या कर दिया, इसने सीधा कर दिया। अब देखो इसके रिगार्डिंग आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या, बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक तरीके से सुनना। मैंने तो सोचा था कि ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछूं, लेकिन समय को फालतू में बर्बाद नहीं करते हुए बहुत प्रकार के आरपीएससी ने बहुत प्रकार के पेपर्स का कैलेंडर जारी करा है ना। तो इस वीडियो को, हर प्रकार के वीडियो को आप कंप्लीट देखा करो, अच्छे भले नोट्स बना लो। जब आपके पास एग्जाम डेट आ गई है तो अब तो लग जाओ, अब किसका इंतजार कर रहे हो आप लोग, है ना। हाँ, ये ऑनलाइन में भी झाड़ने में तो लें, क्लास में तो खूब झाड़ते हैं, ऐसा नहीं है। फीलिंग्स को समझा करो, है ना। अच्छे भले नोट्स बनाने हैं। मेरे कहने का मतलब क्या था, अब देखो बहुत ध्यानपूर्वक तरीके से सुनना। आंखों के रिगार्डिंग अपने को इस प्रकृति ने, इस इंसान बनाया है। कहने का मतलब क्या, भगवान ने, गॉड ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने अपने को 2 आंखें दी है। सपोज करो यदि इस प्रकृति के द्वारा निर्मित इंसान में एक ही आंख होती, तब आप लोग क्या करते, एक आंख से देख लेते साहब हम तो, है ना। ऐसा नहीं है। देखो 1 और 2 आंखों का कंसेप्ट है ना, वो कंसेप्ट आप लोगों को कैसे ध्यान में रखना है, बहुत अच्छे से सुनना। मैं कुछ बोल रहा हूं, देखो क्या, यदि मैं एक आंख को बंद कर लूं तो एक आंख के द्वारा जो देखने की क्षमता हुई ना मेरी, केवल एक आंख के द्वारा देखने की जो क्षमता हुई, कहने का मतलब क्या, सपोज करो मैं यहां पर हूं, किसी प्रकार की एक आंख से देख रहा हूं मैं, है ना। तो एक आंख के द्वारा देखने पर मेरे को केवल लगभग 150 डिग्री तक ही मेरा एंगल बन पाएगा। मैं केवल 150 डिग्री तक ही देख पाऊंगा। समझ रहे हो ना। और आप चाह रहे हो क्या कि मुझे तो पूरा इतनी दूर में दिखे। जब मेरे 2 आंखें हैं तो इधर, मैं यदि ऐसे तिरछा देखूं तो इधर तक दिखना चाहिए मेरे को, इस कान तक, और इस आंख से देखूं तो इस कान तक दिखना चाहिए। तो 2 आंखें इंसान ने अपने को इसीलिए दिए क्या, कि पूरा आप लोग टोटल 180 डिग्री को कवर कर पाओ। अब देखो भैया, 2 प्रकार की आंखों के द्वारा, आपकी आंखों के द्वारा किसी भी इमेज को, किसी भी वस्तु को, उसका जो प्रतिबिंब होता है ना, इस आंख के रिस्पेक्ट में यदि अपन बात करें, केवल रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की बात करें, तो वो जो इमेज होती है ना, केवल 2D इमेज ही बन पाती है ना, 2 डायमेंशनल इमेज। लेकिन इस रेटिना की ये जो लाइन है, ये प्रकाश संवेदी तंत्रिकाओं द्वारा कहां पर जा रही है, मस्तिष्क पर। तो मस्तिष्क बनने वाले, रेटिना पर बनने वाले उल्टे प्रतिबिंब को इसने क्या कर दिया, सीधा भी कर दिया, और इस 2D इमेज को 3D में भी कन्वर्ट कर देता है। तो यदि आप लोगों को कोई ऐसे पूछे क्या कि किस प्रकार की इमेज बन पाती है, तब जवाब आप लोगों का 3D आना चाहिए। क्यों, क्योंकि आंख का कनेक्शन इससे भी तो है, खोपड़ी से भी तो है, मस्तिष्क से है ना, मस्तिष्क से है ना। तो ऐसे बहुत प्रकार की चीजों को आप लोगों को ध्यान में रखना है, हमेशा के लिए संभाल कर रखना, नोट्स बनाकर उचित तरीके से। अब देखो भैया क्या होता है,
जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है या कुछ भी विटामिन, हार्मोन, प्रोटीन की कमी के कारण या कुछ अनियमितताओं के कारण क्या इन आंखों में बहुत प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं, बहुत प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो उन दोषों का अब अपन क्या करेंगे, निराकरण करेंगे। तो निराकरण कैसे करा जाता है बहुत प्रकार के दोषों का, मेरे कहने से आप लोग क्या ध्यान में रखोगे। देखो इसको रफ कर देता हूं, उम्मीद करता हूं आप लोग ये समझ पाए होंगे। इसका बहुत अच्छा सा एक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, तैयार रखना हमेशा हमेशा के लिए डेटा बहुत अच्छे से। देखो इन आंखों के द्वारा, यहां तो एक ही बनाई है, मैं बोल रहा हूं उस फीलिंग्स को समझना। देखो इन आंखों के द्वारा दो प्रकार के आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा वो। देखो क्या, एक तो आप लोगों का जो निकट का जो बिंदु होता है ना, निकट पॉइंट बोल दो इसको, है ना, नियर पॉइंट बोल दो। निकट बिंदु जो होता है, कहने का मतलब अब किसी भी प्रकार के इंसान की आंखें यदि सही स्थिति में है तो उन आंखों के द्वारा निकटतम कम से कम कितनी दूरी पर स्पष्ट देख पाते हैं अपन, सही तरीके से पढ़ पाएंगे यदि आंखें अपनी सही होगी, है ना। तो स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम डिस्टेंस होती है, जो निकटतम बिंदु होता है ना, न्यूनतम डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी या न्यूनतम डिस्टेंस जो निकटतम बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। इसको mm में पूछे तो भी बता देना, मीटर में पूछे तो भी बता देना, कन्वर्जन आप सभी को आता है, इतने तो मोस्ट इंटेलिजेंट हो आप लोग, है ना। और यदि दूर बिंदु की बात करें, दूर का मतलब क्या हुआ कि दूर तक अपन किसी अपनी मानव की आंखों के द्वारा दूर तक किसी भी प्रकार की वस्तु को स्पष्ट देख पाए। तो इसके लिए जो दूर तक, तो आप कहाँ तक देख सकते हो साहब, मैं तो 3,84,400 किलोमीटर दूर चांद है, चंदा मामा, उसको भी देख लेता हूँ। तो कहने का मतलब दूर की कोई निश्चित सीमा नहीं होती, इसलिए दूर बिंदु को मतलब स्पष्ट दिखने के दूर बिंदु की जो डिस्टेंस है वो अनंत मानी गई है। कितना मानी गई है? अनंत। अब देखो क्या होगा, ये निकट बिंदु और दूर बिंदु ये जो दोनों है ना, इन दोनों में क्या हो जाएगा, ये कुछ ना कुछ प्रकार का क्या हो जाएगा, कुछ समस्या आ जाएगी, कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, जिसके कारण निकट बिंदु कहीं और दूर चला गया या दूर बिंदु और पास आ गया। तो इन प्रकार की समस्याओं को भी अपन क्या करेंगे, कवर करेंगे। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को किसी भी इंसान के केस में इसको बोला जाता है किसी का दृष्टिपरास कितना है। समझ रहे हो ना कि अपन कितनी दूरी तक जो विजिबल रेंज इसको कह सकते हो आप लोग, विजिबल रेंज पता चलता है। निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच के डिफरेंस को क्या कहा जाता है? दृष्टिपरास कहा जाता है। अब देखो इन आंखें यदि खराब हो गई आप लोगों की, रेटिना पर प्रतिबिंब सही नहीं बन रहा तो आपको सही नहीं दिखेगा। तो अब ऐसे आंखें कितने प्रकार से खराब हो सकती है, क्या क्या आंखों में बहुत प्रकार के दृष्टि के दोष उत्पन्न हो सकते हैं और कैसे कैसे उन विभिन्न प्रकार के दोषों का निवारण करा जाता है। अब हो जाओ तैयार। देखो समझ तो रहे हो ना आप लोग? देखिए दृष्टि दोष, जल्दी से कैच करना है इसको, इससे भी दृष्टि दोष भी पढ़ेंगे और उसका उपचार, इसका मतलब उसका निराकरण भी अपन साथ में ही कवर करेंगे कि कितने कितने प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं और उन दोषों को कैसे दूर करा जाता है। देखो भैया, सबसे पहले वाले प्रकार का जो दोष है उसको मैं नाम दूंगा क्या? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। अब देखो इसके नाम में क्या आ रहा है, आप लोगों को मेरे कहने से कैसे ध्यान में रखना है। देखो मैंने क्या करा है, इसका नाम इस तरीके से लिखा, क्या नियर साइडनेस कहा जाता है इसको, है ना। या फिर आप लोग इस निकट दृष्टि दोष को और भी बोल सकते हो, क्या ये भी बोल सकते हो, मायोपिया। अंग्रेजी माध्यम वाले जो भी भाई बहन है वो ध्यान में रखना, इसको क्या कहा जाता है? मायोपिया कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष को क्या बोलोगे आप लोग? मायोपिया बोलोगे। अब देखो करना क्या है, निकट दृष्टि दोष के रिगार्डिंग आप लोगों को मैंने क्या करा, निकट दृष्टि ऐसा का ऐसा लिखा, आगे डैश लगा के दोष कर दिया। तो ये खुद कह रहा है कि भैया मेरी निकट की दृष्टि है, मुझे पास का दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी मेरे में क्या है, दोष है। तो दोष कौन सा होगा फिर मेरे में? दूर वाला होगा। इसका मतलब मेरे को दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देगी। समझ रहे हो ना बात को? और हमेशा ध्यान में रखना, निकट दृष्टि दोष
यदि कोई इंसान निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है तो उसमें दो प्रकार की समस्या आ सकता है। मतलब किसी इंसान के निकट दृष्टि दोष दो प्रकार का हो सकता है। क्या? एक तो उसकी नेत्र लेंस की, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, क्या नेत्र लेंस की वक्रता जो होती है ना, उस वक्रता पर प्रभाव पड़ता है। नेत्र लेंस की वक्रता, वक्रीय तो होता है अपना, है ना, तो उस नेत्र लेंस की जो वक्रता होती है ना, वो क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। मैंने प्लस लगा दिया। तब आप लोगों की निकट दृष्टि दोष हो सकता है। या फिर जो आपका संपूर्ण जो गोलक होता है, जो गोला होता है नेत्र का, वो लंबा हो जाता है। यहाँ पर मेंशन कर देता हूं मैं, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, लंबा हो जाना, ऐसे ध्यान में रख लोगे ना। इस दृष्टि दोष तो हो गया, आपको पता तो चल गया कि भैया मेरे हो गया, किसी के नहीं हुआ है, टेंशन मत करना, मैं नहीं कर रहा, है ना। हाँ, कुछ इन डिफेक्ट्स के कारण ही होगा, मेरे कहने से नहीं होगा। और मैं तो हमेशा हमेशा के लिए ये दुआएं करता हूँ कि सभी बढ़िया मस्त रहे, व्यस्त रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। देखो क्या, यदि किसी के निकट दृष्टि दोष हो गया तो उस इंसान के जो लेंस लगाएगा डॉक्टर, वो लेंस लगाएगा कौन सा? तो मेरे कहने से ध्यान में रखना, क्या? अवतल लेंस। कौन सा लेंस लगाएगा वो? अवतल लेंस। अच्छा, इस अवतल लेंस को आप लोग क्या बोल रहे थे? जब लेंस पढ़ाया था तब मैंने क्या कहा था? अपसारी लेंस कहा था। कौन सा लेंस? अपसारी लेंस। तो यदि कोई इंसान निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है तो डॉक्टर उसके जो भी चश्मा लगाएगा, जो उसमें जो लेंस लगाएगा, वो कौन सा लगाएगा? अवतल। और अवतल को आप लोग क्या बोलोगे? अपसारी लेंस बोल दोगे ना, ऐसा ऐसा। अब देखो, मैं ऐसे कह रहा हूं क्या कि आजकल इस निकट दृष्टि दोष का जो निराकरण है ना, वो एक इस टेक्निक से भी करा जाता है। क्या? विभिन्न प्रकार के दोषों का निराकरण इस तकनीक से भी करा जाता है। लेजर, नाम सुना है ना, लेजर लेसिक करवाया है मैंने। तो एक बार क्या हुआ था, एक बार आरपीएससी ने अपने आरएस के मेंस में इस लेजर के बारे में पूछा था, डायरेक्टली सीधा क्वेश्चन, है ना, कि लेजर तरंगे क्या होती है, लेजर क्या होता है। तो ऐसा नाम आता है। देखो वास्तव में तो लेजर ऐसा आता है, शुद्ध हिंदी में इसको लेजर ही लिखते हैं, ऐसा ही लिखते हैं, है ना। तो मेरे कहने से ध्यान में रखना, इसकी आप लोग फुल फॉर्म ध्यान में रखना। तो लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन एंड रेडिएशन, इसको लेजर कहा जाता है। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, आप अपने नोट्सों में लिख लेना। लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन एंड रेडिएशन। लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन एंड रेडिएशन, ऐसा ऐसा लेजर से संबंधित आप लोग ध्यान में रखना। पहले प्रकार का दोष खत्म हो गया, क्लियर आपका। कौन सा लेंस लगाया आपने? अवतल लेंस, तो दोष दूर भाग गया ना। दूसरे प्रकार का जो दोष है उसको बोलेंगे अपन क्या? दूरदर्शिता या दूरदृष्टि दोष बोल दो आप लोग। तो इसको भी अपन क्या करेंगे? ऐसे दूरदृष्टि को सही सही लिखेंगे, है ना, दूरदृष्टि को तो सही सही लिखेंगे और दोष से पहले इसके क्या लगा देंगे? ऐसे डैश मार्क लगा देंगे, समझ रहे हो ना। इसको कहा जाता है, इसको मायोपिया बोल रहे थे, इसको बोल दो आप हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, समझ रहे हो ना। अब देखो भैया, ये खुद कह रहा है कि मेरी दूर दृष्टि, इसका मतलब दूर की दृष्टि है, लेकिन फिर भी मेरे में क्या है? दोष है। तो दोष कौन सा होगा? यदि दूर की दृष्टि है तो दूर का तो इसको दिख रहा है, तो दोष कौन सा होगा? उसको पास की वस्तुएं सही नहीं दिखाई देगी, पास की वस्तुएं क्लियर नहीं दिखाई देगी, है ना। ऐसा क्यों होता है? जो आप लोगों को लेंस होता है उसकी फोकस दूरी अधिक हो जाती होगी, या जो गोला होता है, नेत्र गोला आप लोगों का, वो छोटा हो जाता होगा। लेंस की फोकस दूरी अधिक होने के कारण, लेंस की फोकस दूरी अधिक होने के कारण, किस कारण ये कैसे प्रभाव पड़ता है, इस पर मैं वो चीज बता रहा हूं आप लोगों को, है ना। या फिर आपको लोगों का जो नेत्र गोलक होता है, नेत्र गोला, वो छोटा हो जाता है, छोटा हो जाने के कारण हो गया दूरदृष्टि दोष। तो भैया अब इसको दूर भी करना पड़ेगा, तो इसके निराकरण के लिए, दूर के लिए आप लोग, इसमें दू आ रहा है तो दू ऊ ऐसे ध्यान में रखना, उत्तल लेंस इस्तेमाल करा जाता है। और इस उत्तल लेंस को आप लोग क्या बोल रहे थे? अभिसारी लेंस। कौन सा बोल रहे थे? अभिसारी लेंस। ऐसा ऐसा ध्यान में रख लोगे ना, तो निकट और दूरदृष्टि दोषों के बारे में आप लोगों ने क्या करा?
ऐसा ऐसा ध्यान में रखा। ये 2 प्रकार के दोष आप लोगों के हुए कंप्लीट। अब देखो नेक्स्ट प्रकार का दोष बताता हूं मैं, इसको रब कर देता हूं, स्क्रीनशॉट लेते रहना। ये लेजर RAS मेंस में पहले कभी आया हुआ है। ऐसा भी हो जाता होगा क्या कि ना तो भैया दूर का दिख रहा है ना पास का दिख रहा, सब कुछ साफ है यहाँ तो। ऐसा भी हो जाता है क्या? हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है। जब बूढ़े होंगे, कुछ उम्र बढ़ेगी, तो बढ़ती उम्र के साथ आयु बढ़ने के कारण नेत्र लेंस और जो मांसपेशियां हैं उनका लचीलापन कम हो जाता है, लचीलापन कम हो जाता है। तो इस वाले 2 हो गए। तीसरे वाले प्रकार का जो दोष है उसको बोलूंगा मैं जरा दृष्टि दोष। ये जरा है ना, ये जरा संस्कृत भाषा का शब्द होता है। जरा का मतलब ही बुढ़ापा होता है, समझ रहे हो ना। और वैसे अपन यूज समझना चाहे क्या कि जरा दृष्टि लोकल भाषा के अनुसार इसका मतलब जरा सी दृष्टि, थोड़ी सी दृष्टि, मतलब मेरे को थोड़ा सा तो पास का दिख रहा है और थोड़ा सा मेरे को क्या हो रहा है, दूर का दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो दोष होता है वो बढ़ती उम्र के कारण होता है। अधिक आयु हो जाने के कारण आप लोगों के नेत्र लेंस और मांसपेशियों का जो लचीलापन है ना वो कम हो जाता है, जिससे आपके नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाती है। ये क्या शब्द बोल दिया मैंने, ये आपके जो नेत्र होता है उस नेत्र की समंजन क्षमता जो होती है ना वो कम हो जाती है। समंजन क्षमता क्या होती है, किसी भी प्रकार का कोई नेत्र होता है ना, उस नेत्र की फोकस दूरियों में होने वाला परिवर्तन, फोकस दूरी में होने वाला परिवर्तन, इसको कहा जाता है समंजन क्षमता, है ना। ये समंजन क्षमता कम हो जाती है। कहने का मतलब क्या, आपको अंधेरे में उजाले में उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, आप लोग न्यूट्रल हो जाओगे, है ना। ये जरा से आप लोग ध्यान में रखना। क्या अब देखो, क्या आपको पता तो चल गया क्या कि आप जरा दृष्टि दोष से ग्रसित हो। कहने का मतलब आपको ना तो पास का दिख रहा, ना आप लोगों को दूर का दिख रहा, है ना। इस जरा दृष्टि दोष से तो दोनों के दोनों आप लोगों को लगाने पड़ेंगे लेंस इसके निराकरण के लिए। बोला इसको जाता है, यदि अंग्रेजी भाषा की अपन बात करें तो इसको कहा जाता है प्रेस बायोपिया। क्या नाम दोगे इसको, प्रेस बायोपिया। यदि आप लोगों की जरा दृष्टि दोष हो गया तो इस जरा दृष्टि दोष के लिए आप लोग ये चीज काम में लो, बाइफोकल लेंस, द्विफोक्सी लेंस का इस्तेमाल करा जाता है। किसका, द्विफोक्सी लेंस का इस्तेमाल करा जाता है। द्विफोक्सी, ये BI शब्द आ रहा है, BI का मतलब भी 2 से होता है और द्वि का मतलब भी 2 होता है। कहने का मतलब आप लोगों को डॉक्टर ऐसा चश्मे की सलाह देगा, ऐसा चश्मा के लिए बोलेगा जिसमें एक ही चश्मे में दोनों प्रकार के लेंस लगे हो। तो आपको क्या पास का भी देखना है, दूर का भी देखना है। मुझे ऐसे बताओ आप लोग, जैसे ये चश्मा है, इस चश्मे में नीचे का जो पोर्शन है ना वो किसके काम आएगा, वो पास देखने के लिए, है ना। तो इसका मतलब मेरी दूर की दृष्टि थी और मेरे को क्या पास वाला यदि मुझे नहीं दिख रहा था, तब आप लोग कौन सा लेंस काम में ले रहे थे, उसके लिए उत्तल। तो ध्यान रखना, ऐसा रेलवे ने बहुत बार पूछा है क्या कि बाइफोकल जो लेंस होता है, आपको ये नहीं पूछेगा कि जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए जरा दृष्टि दोष, या इसका नाम अंग्रेजी भाषा में नाम प्रेस बायोपिया, ऐसे ऐसे ध्यान में रखना है। इसके निराकरण के लिए द्विफोक्सी लेंस काम में लिया जाता है। इस द्विफोक्सी लेंस में एक ही चश्मे में 2 प्रकार के लेंस लगे हुए रहते हैं, अवतल और उत्तल। तो आप लोगों को पूछ ले क्या कि नीचे पोजीशन कौन सी लेंस की होती है, तब आप लोग क्या जवाब दोगे, उत्तल की। क्या बताओगे, उत्तल। और यदि आप लोगों को ऊपर के लिए पूछ ले तब आप लोग क्या जवाब दोगे, अवतल। ऐसा बता दोगे ना। अब देखो नेक्स्ट प्रकार के दृष्टि दोष के बारे में अपन चर्चाएं करते हैं। चौथे प्रकार का दृष्टि दोष है, इसको बोला जाता है क्या, दृष्टि वैषम्य, या इसको अबिंदुकता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अबिंदुकता, या इसको आप लोग बोल दो एस्टिग्मेटिज्म। देखो भैया ये क्या हो पाता होगा, तो इसका डायरेक्टली आप लोगों को देखो, आज तक जो क्वेश्चन आया हुआ है ना, जो मैंने कॉर्निया पार्ट बताया था आप लोगों को, उस कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता के कारण ये दोष उत्पन्न होता है। बहुत बार डायरेक्टली पूछा जाता है कि कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता के कारण निम्न में से कौन सा दोष उत्पन्न होगा। तो डायरेक्टली इस लाइन को ध्यान में रखना आप, कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता के कारण, ध्यान में रख लोगे ना, नींद आने लग गई।
पढ़ते पढ़ते नींद आने लग गई, ऐसा नहीं है। देखो कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता के कारण दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता, या आप बोल सकते हो अस्टिग्मेटिज्म नामक दृष्टि दोष से अपन क्या हो जाते हैं, ग्रसित हो जाते हैं। समझ रहे हो ना बात को। देखो होता क्या है वास्तव में, दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता, इसमें कहीं ना कहीं ये नाम ऐसे आ रहा है ना बिंदु। अब इस बिंदु से मेरे दिमाग में प्रत्येक बार इस प्रकार की इमेज बन पाती है। जैसे सपोज करो, क्या ये आप लोगों के लिए बता रहा हूँ मैं, मेरे पे अप्लाई नहीं होगी, किसी पे भी नहीं होगी, बुरा मत मानना कोई। क्या जैसे सपोज करो बुढ़ापे में, अत्यंत बुढ़ापे वाली जब अवस्था होती है तब क्या होता है, जैसे अपन दादाजी के कमरे में, दादाजी के पास दूध का जो भी गिलास लेके जाते हैं। अब दादाजी बेचारे क्या, वीकनेस आ गई, उम्र ज़्यादा हो गई, तो जब बुढ़ापा हो जाता है तब बहुत अत्यधिक उम्र हो जाती है, तब दिखना भी बहुत कम होता है ना, नज़र कम हो जाती है ना, और साथ में बॉडी भी वाइब्रेट करती है। अब दादाजी को आपने दूध का गिलास हाथों में थमा दिया, दादाजी ने पकड़ रखा है, हाथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, दादाजी की टेबल है यहाँ पे, दादाजी ने उस दूध के गिलास को रखना तो सेंटर्ड करना था, उस टेबल पे, उस बिंदु पे सेंटर्ड करना था, लेकिन दादाजी वहाँ पर रख नहीं पाएंगे और वो गिलास कहाँ आ जाएगा, नीचे। फिर अपना कार्यक्रम शुरू, और मम्मी को पता चल गया तो वो सबसे पहले बोलेगी बूढ़ा बूढ़ा कम मरेगा, ये वो होता है ना ऐसा कार्यक्रम। ऐसा नहीं करना चाहिए। हर एक इंसान के साथ ऐसा आगे गठित होने वाला है, समझ रहे हो ना। तो फीलिंग से समझा करो हर किसी की। दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता दोष यदि किसी के हो गया तो इसको एस्टिग्मेटिज्म कहा जाता है, कॉर्निया की गोलाई में अनियमितता के कारण। कहने का मतलब कोई इंसान एक ही तल में पड़ी हुई किसी भी प्रकार की क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइनों में डिफरेंस नहीं कर पाएगा, उनमें भेद का पता नहीं कर पाएगा कभी भी, है ना। और यदि ऐसा किसी के दोष लग गया ना, ऐसा तो उसके निराकरण के लिए बेलनाकार लेंस इस्तेमाल करे जाते हैं। ऐसा ध्यान में रखना, पूछा जाता है। ये भी पूछ सकता है आप लोगों को और ये भी पूछ सकता है। 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, है ना। 5वें प्रकार के दृष्टि दोष की यदि मैं बात करूं तो 5वें प्रकार का दृष्टि दोष है मोतियाबिंद। इसको बोला जाता है क्या, कैटारेक्ट। नाम सुना होगा आप लोगों ने, मोतियाबिंद कैटारेक्ट का नाम सुना है ना। देखो ये भी कहीं ना कहीं बढ़ती उम्र के साथ में आप लोगों की क्या, मांसपेशियों में वो जो लचीलापन होता है, वो सारी जो चीज़ें होती है वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। मोतियाबिंद से यदि आप लोग ग्रसित हो गए तो मोतियाबिंद के लिए पहले डॉक्टर क्या करते थे, शल्य चिकित्सा द्वारा आप लोगों के जो लेंस होता है उस लेंस को क्या कर देते थे, उसकी साफ सफाई करते थे। कहने का मतलब क्या हुआ, लेंस का जो भाग होता है ना वो ट्रांसपेरेंट नहीं हो पाता। समझ रहे हो ना बात को। ट्रांसपेरेंट का क्या मतलब हुआ, पारदर्शक नहीं हो पाता, उसके बीच में एक झिल्ली आ जाती है। कहने का मतलब कोई आवरण आ जाता है ना, तो धुंधला धुंधला सा प्रतीत होता है। तो डॉक्टर मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा द्वारा पहले क्या करा करते थे, इसका मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा करते थे। वो बहुत भारी और गहरा सा चश्मा लगाया करते थे, लगाते थे ना। आपने देखा होगा पहले कभी, आपने ग्रामीण क्षेत्र से जो बिलोंग करते हैं, दादा दादी नाना नानी के किसी के, समझ रहे हो ना बात को। ये तो इस मोतियाबिंद से रिलेटेड आप लोगों को ध्यान में रखना है, ऐसा। अब देखो पहले के ज़माने में तो कुछ ऐसा होता था क्या कि शल्य चिकित्सा द्वारा उसको जो प्रकाश आपकी आंख में प्रवेश कर रहा है, यदि आगे कुछ इमेज आ गई तो प्रकाश तो टकराकर वापस जाएगा ना, प्रकाश तो टकराकर वापस जाएगा, तो प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा, तो आगे रेटिना पर उसका प्रतिबिंब भी नहीं बन पाएगा, और प्रकाश ही नहीं पहुंचेगा तो कोई विद्युतीय सिग्नल भी उत्पन्न नहीं हो पाएगा, और विद्युतीय सिग्नल भी उत्पन्न नहीं होगा तो आपका मस्तिष्क में कोई संवेदना ही नहीं जाएगी ना, उन तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा कोई संरचना नहीं जाएगी। तो इसके कारण क्या, मस्तिष्क में क्लियर इमेज नहीं बन पाएगी। कहने का मतलब 0। आप लोगों की यदि विजिबिलिटी की बात करें तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगी। तो देखो इस मोतियाबिंद से ग्रसित व्यक्ति को आजकल एक दूसरी शल्य चिकित्सा नहीं करके, नेत्र लेंस की शल्य चिकित्सा नहीं करके, आजकल एक दूसरी प्रकार की चीज काम में ली जाती है जिसको बोला जाता है IOL, इंट्राओक्यूलर लेंस। ये इस्तेमाल करे जाते हैं। इसका इलाज क्या है, IOL, इसको बोला जाता है इंट्रा ऑक्यूलर लेंस। ये करा जा रहा है आजकल सबसे ज्यादा। समझ रहे हो ना बात को, है ना। तो ये मैंने बहुत प्रकार के दृष्टि दोषों के रिगार्डिंग आप लोगों के साथ में बातें करी है। हमेशा के लिए ध्यान में रखना इस प्रकार की चीज़ों को। ये था अपने मानव नेत्र और उन नेत्रों में उत्पन्न विकारों से संबंधित पाठ, और उन विकारों को अपन ने कैसे दूर करा,
उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। वीडियो को कंप्लीटली पूरा देखा करो। नेक्स्ट वीडियो आए तब तक के लिए आप सभी मित्रगण बढ़िया मस्त रहे, व्यस्त रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, लगे रहें। थैंक यू।